Hello and welcome back to Sessions with Travel Academy. My name is Gaurav and today we are talking about बहुत important चीज़ ये है स्टार्टअप एंड फॉर दोज जो ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हैं या जो ट्रैवल एजेंट बन चुके हैं या जो इन प्रोसेस हैं. सो आज का सेशन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे, बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में पूछते हैं, कॉल करते हैं. सो आई थॉट कि टू एक्सप्लेन इट, अगर मैं बताता हूँ किसी को तो मैं बहुत इंडिविजुअली कम लोगों को बता पाऊँगा, बट इफ़ यू डू इट इन अ वीडियो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाएंगे. और ये सेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वीक हमने डेडिकेट इसलिए किया है. सैटरडे को वी हैव अ गेस्ट सेशन, अ गेस्ट लेक्चर इन आवर अकेडमी, जहाँ पर वी हैव कॉल्ड रवि माथुर. अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा तो वहाँ पे देयर इज़ दिस पर्सन हु हैज़ this company called Insurance Samadhan and he has earned like they have got Piyush Bansal ने invest किया था इनकी कंपनी में करीब 1 crore for 4% of equity. और like the company is amazing and he's coming and sharing his startup experience. He's a CTO of this company. और अगर आप चाहें so you can join us on Instagram, Facebook and other media sessions where you can see, and अगर आप कुछ questions भी पूछना चाहते हैं तो आप questions भी पूछ सकते हैं from this person. As I told you, he's Ravi Mathur joining us this Saturday at 11 a.m. right from Dwarka, which is our center in New Delhi. Now, जो मैंने आपको बोला कि हमारा सेशन जो है वो स्टार्टअप का है. देखो, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो या आप स्टार्टअप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ट्रैवल एजेंसी खोलनी है, दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर यू. अगर आप जो है ऑलरेडी ट्रैवल एजेंसी में आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे ग्रो करें, दिस इज़ ऑल्सो फॉर यू. तो शुरू करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये बताना आपको कि देखो, आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, नहीं है तो मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि 2 तरह की ट्रैवल एजेंसीज हैं, 2 टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसीज. जैसे आपको पता है कि एक ट्रैवल एजेंसी होती है आयटा, दूसरी होती है नॉन आयटा. नॉन आयटा पहले समझ लेते हैं आयटा क्या है, उसके बाद मैं आपको इसके डिटेलिंग में लेके जाता हूँ. आयटा ऐसा है जैसे आरबीआई होता है. ज़्यादातर लोग नॉन आयटा के अंदर होते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉन आयटा जो है वो उससे आयटा में आना ज़रूरी है, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा. वो फ़ायदा होता है, लेकिन अगर मैं सही बताऊँ तो ये सिर्फ केस टू केस डिपेंड करता है. बोलने के लिए अच्छा लगता है कि आपको आइटा में आना चाहिए, आइटा में ये है, आइटा में वो है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आपको ऐसी दिखाऊंगा कि नॉन आइटा में होना आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होता है कई बार. फिर आप आओ आइटा में, लेकिन राइट टाइम पे आओ. हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है एंड दैट इज़ समथिंग आई विल ट्राई टू टेल यू टुडे कि क्या राइट टाइम होता है. इंग्लिश चैनल भी है, ट्रैवल अकेडमी इंग्लिश. फॉर दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड, डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, वो इंग्लिश वाला चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास जो आइटा है, जैसे मैंने आपको बताया, वो आरबीआई जैसा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जैसे कि आप ये मान लो हमारे पास एक बैंक है, जितने भी बैंक्स है, चाहे एक्सिस हो, एचडीएफसी, आईसीआई, इन सब लोगों को फॉलो करना पड़ता है जो आरबीआई जो भी गाइडलाइंस देता है. चाहे वो गाइडलाइंस जो हो उसमें कुछ उसने स्ट्रिक्ट तरीके से बोला है कि आपको ये फॉलो करना ही है, कुछ एडवाइस करता है और कुछ कमांड करता है. कमांड जो करता है वो आपको करना ही पड़ता है, और जो एडवाइस करता है वो बेसिकली आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट उसने अपनी तरफ से एडवाइस कर दिया. तो वैसे ही आइटा होता है. आइटा का काम है एयर ट्रैवल को सेफ एंड सिक्योर बनाना, एयर ट्रैवल को सेफ बनाना और सिक्योर बनाना. सिंपल इसका ये काम है. इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करता है. इसमें उफ्टा भी होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन आइटा है जो ये सब कुछ हैंडल करता है. अब अगर आप आइटा ऑथोराइज ट्रैवल एजेंसी हो या फिर आप आइटा ऑथोराइज नहीं हो, उसमें एक बड़ा छोटा सा फ़र्क है कि आइटा ऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंसी टिकट को इशू कर सकती है. मतलब कि वो एयरलाइंस को पैसा दे सकती है, एयरलाइन को पेमेंट कर सकती है, जो डायरेक्ट नहीं होती है लेकिन एयरलाइन को पेमेंट कर सकती है. और अगर आप नॉन आइटा हो तो सिंपल भाषा में आप टिकट इशू नहीं कर सकते. नॉन आइटा कैन नॉट इशू टिकट. अब इसको चाहिए एक ट्रैवल एजेंसी जो आइटा ऑथराइज्ड हो, जिसके थ्रू ये टिकट इशू करवाएगा. राइट. इसको आप ऐसे मानो ना कि जैसे पहले के टाइम पर जब अटेस्ट करना पड़ता था कोई भी डॉक्यूमेंट, तो हमें जाना पड़ता था गस्टेड ऑफिसर के पास.
वो जाकर के उसको वो टेस्ट करता था, तब हम वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा पाते थे। वैसे ही हमको करना पड़ेगा कि हमको एक आईटा ऑथोराइज ढूंढना पड़ेगा एजेंट, जिसके थ्रू हम टिकट इशू कराएं। अब सबसे पहले मैं आपको शुरू करूंगा नॉन आईटा से, फिर मैं आईटा की क्लासिफिकेशन बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि नॉन आईटा क्यों बेटर है आईटा से, और क्यों आपको नॉन आईटा रहना चाहिए जब तक वो एक पॉइंट ना आ जाए जहां पर आप फाइनली डिसाइड करोगे कि हाँ अब मुझे आईटा बनना है या हाँ मुझे बिजनेस से ही छोड़ना है। देखो, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं अभी भी, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, so many people have joined us. I'm very lucky that I have got a chance to talk to a lot of people. हज़ारों लोग इंडिया से हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया के बाहर से हैं, और सब लोग में से आपको मैं बताऊं तो 70-80% लोग वो हैं जो नॉन आईटा हैं, लेकिन दे आर स्टिल रनिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। और वो सारे वो लोग हैं जो वो कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे आईटा में। तो लेकिन उनका जो देखो, उनका जो लॉस होने का जो चांस है वो मिनिमम हो जाता है जब ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप फॉलो करते हो। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ फॉलो कर रहे हो, बट जो आपको बेस्ट लग रहा है, वट एवर यू फाइंड कि हाँ यार ये चीज़ ठीक है, आप वो चीज़ इसमें से निकाल लो। नॉट दैट कि एवरीथिंग विल फिट इन योर करिकुलम या आपके सिचुएशन में फिट करेगी, लेकिन बेस्ट चीज़ आप निकाल सकते हो इसके अंदर से। मैं आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, और उस पिक्चर के अंदर से कौन सी चीज़ें जो है वो आपको अपनानी चाहिए वो आप खुद देखना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन आईटा की। देखो, नॉन आईटा के अंदर ये ट्रैवल एजेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ये खुद अपनी टिकट को इशू नहीं कर सकता। देखो, आप जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यू डूइंग एनीथिंग, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल साथ में एक कंपनी रजिस्टर करनी होती है। आपने सिर्फ एक कंपनी को रजिस्टर किया, और कंपनी को रजिस्टर करने के बाद आपने जो है सर्च शुरू करी, किसकी? आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन आईटा। आपने सर्च शुरू करी आईटा एजेंट्स की। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। अगर आप इंडिया में हो तो मेक माई ट्रिप, या फिर यात्रा, या फिर अकबर, या फिर वाया, या फिर रिया, अब ये लिखता रहूँगा, ख़त्म नहीं होंगे। इतने सारे जो है ये पोर्टल्स हैं, छोटे मोटे भी हैं, बड़े भी हैं। आपने क्या किया? आप सिर्फ टिकट ही तो इशू नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल, और आपको टिकट ना इशू करना मतलब बहुत सारा खर्चा आपको देना पड़ता। अगर आपको टिकट इशू करनी पड़ती, फीस देनी, ये देनी, वो देनी, वो सब कुछ खत्म हो गया। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ क्या है? सिर्फ आपने कंपनी को रजिस्टर करवाना है, बस। नो ऑफिस रिक्वायर्ड, कोई ऑफिस नहीं चाहिए, घर बैठो, आपके पास फ़ोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, शुरू कर दो काम। आपने क्या किया? इन पोर्टल से टाई अप किया, क्योंकि हम टिकट इशू नहीं कर सकते, हम माल नहीं बना सकते। एक तरीके से अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो हमारे पास अपनी फैक्ट्री नहीं है, तो जिसके पास फैक्ट्री है उससे माल उठाओ और फिर उसको आगे बेचो। तो आपको समझ भी आएगा कि आपकी जो मार्केट है वो है भी या नहीं, मतलब क्या आप उसमें बेच भी पाओगे, आपके पास वो उस तरह के लोग हैं या नहीं है। बिकॉज व्हेन आई ट्रेन पीपल इन कनाडा, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि कई लोगों ने ट्रेनिंग ली, जिसको इतनी ज़्यादा चाहे नॉलेज हो चाहे ना हो, लेकिन अगर उनकी मार्केट है, अगर उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, वहाँ पर बहुत सारा बिजनेस आना शुरू हो गया। क्योंकि इफ़ आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो अपने आप मुझसे बहुत सारे लोग बुकिंग बनाएंगे, क्योंकि उनका दे रिलाई ऑन मी, रिलायबिलिटी जो है उनकी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। एंड दैट इज़ वाई मैं अगर नॉन आईटा भी हूँ ना, इसके बाद भी मैं बहुत बुकिंग बना सकता हूँ। अब इसके बाद देखो, मेक माई ट्रिप, यात्रा, अकबर, रिया, वाया, ट्रैवल, इन सब से आपने टाइप कर लिया। एक साथ 4-5 से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका सस्ता फेयर आए वो उठा लो। ये बड़ी कंपनी है मेक माई ट्रिप, क्या हो सकता है कि आपको कनाडा का फेयर जो है वो सस्ता रहती हो। आई हैव सीन TBO कनाडा का फेयर बड़ा सस्ता रहती है। पंजाब में बड़े लोग, यहाँ पे TBO भी है एक, ये पंजाब में TBO के जो है बहुत सारे लोगों ने पोर्टल लिए हुए हैं। मान लो कनाडा का सस्ता रहती है, अब वहीं पे रिया ट्रैवल अगर एक बार मान लो कि USA का सस्ता दे रही है, उसने कोई सस्ते फेयर खरीदे हुए हैं, मलेशिया का आपको मिल रहा है वाया पे, अकबर का आपको मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, और यात्रा.com जो है हमको दे रही है सिंगापुर का सस्ता, या सो ऑन। अब हो क्या रहा है, मैंने ये रैंडमली लिखे हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग दे गिविंग, बट अब मान लो ये इतना सस्ता फेयर यहाँ का दे रहे हैं। अभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये बल्क में पैसा देती हैं, ग्रुप फेयर उठाती हैं, उसके बाद इनको इतने सस्ते फेयर मिलते हैं। आपने क्या किया? इनसे टाइप किया और ये फेयर जो इनके पास हैं वो आपने उठा लिए इनसे,
और आप उनको बेच सकते हो आगे फिर। सो बेसिकली क्या हुआ कि आपका जो टिकट इशू करने की प्रॉब्लम थी, आपका जो बुकिंग बनाने की प्रॉब्लम थी, वो सारी ख़त्म। कैसे हो ख़त्म? क्योंकि ये आपको देंगे पोर्टल प्लस, हो सकता है कि ये आपको दे एमेडियस। तो मतलब देखो क्या हुआ, पोर्टल का मतलब क्या है, पोर्टल एक ऐसा सिंपल सा टूल दे देंगे जैसे एक वेबसाइट होती है। आप उस पर लॉग इन करोगे, आप उसके अंदर जाओगे, जो भी कस्टमर बोलेगा उसकी फ़्लाइट को ढूंढोगे। आप एक टाइम पे चारों पोर्टल खोल लो अलग अलग कंपनी के, जो कस्टमर ने आपको बोला उसमें जो सबसे सस्ती फ़्लाइट दिखाई दे रही है उठाओ और भेज दो। मतलब आपने उसमें एक जो मार्केट का प्राइस मान लो 50,000 है, तो आपके पास वो आ जाएगा मान लो 47,000 का। उसमें आप अपना 2500 ऐड करो और मार्केट से 500 सस्ता बेचो, तो 49,000 जो है 50 का आप ये बेच सकते हो। तो बेसिकली 45,500 का भी बेच सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि आपने प्रॉफिट भी कमा लिया, ना आपका ऑफिस है, ना ही आपने कोई बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ कंपनी खोली हुई है। बाकी ये तो अपने आप टाइप करते हैं, सीधा 2500 रुपये का यहाँ पर आपका मार्जिन आ गया। लेकिन इस मार्जिन के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो है कस्टमर। अब वो कैसे आएंगे उस पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो पोर्टल है, पोर्टल के अलावा कौन सा दूसरा तरीका है, पोर्टल के अलावा क्या है जिससे आप जो है बुकिंग बना सकते हो। वो है एमेडियस। हो सकता है आपको वो कंपनीज एमेडियस दे दें कि लो भैया ये एमेडियस लो, और या फिर हो सकता है आप अपना एमेडियस अलग से ले लो, क्योंकि आजकल इंडिया के अंदर मैंने देखा है कि एमेडियस या फिर जीडीएस वो लोग नहीं देते आसानी से, आपको खुद अपना खरीदना पड़ता है। अब दोनों केसेस में क्या होता है मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप कनाडा में हो, वहाँ पे कंपनीज जैसे मॉन्डे ट्रैवल है, उनसे बहुत सारे लोग टाइप करते हैं। और अगर आप हो मान लो इन कनाडा, वहाँ पे वॉयजेंट है, एंड देन यू हैव स्काई बर्ड। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मॉन्डे, बहुत सारे अलग अलग ट्रैवल कंपनीज है। ये B2B ट्रैवल वाली हैं, ये सिर्फ ट्रैवल एजेंट की सपोर्ट के लिए ही बनी है। मतलब मेक बाय ट्रिप एक कस्टमर के लिए है, फिर इनका B2B पोर्टल भी है, तो दोनों के लिए सपोर्ट करते हैं ये। तो आपको इनसे सिर्फ टाइप करना है, आपको ये पोर्टल देंगे, पोर्टल के साथ ही आपको एक GDS दे देंगे। जनरली वो GDS एमेडियस होता है, जिसके लिए बहुत सारे लोग हमको कांटेक्ट करते हैं कि वी वांट टू लर्न एमेडियस। अब देखो पोर्टल से फ़ायदा क्या है ना, कि आपको सिर्फ एक टैब, मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी है आपके पास, पोर्टल पे गए, फटाफट फ्लाइट देखी, बुक कर दिया। अगर आपके पास एमेडियस है तो क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास एमेडियस दे दिया कंपनी ने, मतलब एमेडियस साथ में पोर्टल दे दिया, तो इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अभी ध्यान रखना, मैं सिर्फ नॉन आइटा की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने टाई अप किया हुआ है आइटा वाली कंपनी से। अब क्या हो रहा है, आपने एमेडियस का पोर्टल जो एमेडियस जो है आपके पास है, जो आपको कंपनी ने दिया है, या फिर आपने खुद एमेडियस से अप्लाई कर दिया है। वो आपने बोला भाई मेरे पास बहुत सारे वो हैं कस्टमर्स आते हैं, तो एमेडियस का मुझे पोर्टल चाहिए, एमेडियस ने आपको दे दिया। या कोई भी GDS, गैलीलियो या अपोलो या अबैकस या वर्ल्ड स्पैन या किसी से भी आपने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आप एमेडियस का वो करते हो, तो आपको ना रियल टाइम फेयर दिखते हैं। मतलब जब पोर्टल था ना, पोर्टल में उन्होंने जो 47,000 की फ़्लाइट आपको दिखाई थी, उसमें 500,000 रुपये कंपनी ने अपने ऐड करके दिखाए होंगे आपको। मगर जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास एमेडियस है, तो रियल टाइम फेयर आपको दिखेगा। मान लो अगर 46,000 था या 46,500 था, तो 46,500 ही दिखेगा वहाँ पे। इसमें प्लस हो जाएगा, क्या प्लस होगा कि आपको उस ट्रैवल एजेंसी को जिससे आपने टाई अप किया हुआ है, उसको पैसे देने पड़ेंगे टिकट इशू करने के। भाई वो भी तो कहीं ना कहीं से पैसा कमाएगी ना। उसने जो अपना आइटा खरीदा हुआ है, उसके लिए पेमेंट जाती है मंथली, ईयरली, वो सारी पेमेंट उसको निकालनी है। तो वो क्या करेगी, आपसे टिकट इशू के पैसे लेगी। ये वेरी कर सकता है, रुपीज़ कह सकते हो 100 रुपये से 300-400 रुपये तक ये जाता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग अमाउंट लेती है टिकट इशू करने की। मैंने ये देखा है कि यूके के अंदर करीब 8 से 10 यूरो लगते हैं, डिस्काउंट दे करके 5 यूरो तक आ जाते हैं वो। कनाडा के अंदर भी $4-5 लगते हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी $5-7 लेते हैं वो लोग, बट वो बहुत सपोर्ट करते हैं। इंडिया से बाहर जो कंपनीज है वो तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं आपको। कोई बुकिंग कोई प्रॉब्लम होती है वो वहाँ बैठे होते हैं। इंडिया में भी है कि वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन GDS की कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि आपको इतनी आसानी से वो लोग GDS नहीं देते हैं। तो अब क्या हुआ, देखो GDS अगर आपको कंपनी ने दिया, एमेडियस दिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आराम से बुकिंग बनाओ, प्राइस देखो, उस पर 100, 150, 300, 400 रुपये जो भी है, 250 रुपये शायद TBO लेती है या कोई और कंपनी लेती है, इफ़ आई एम मिस्टेकन। सो वो आप उतने पैसे दो और बुकिंग को भेज दो।
फ़ायदा क्या होता है इसके अंदर कि अगर आपको कभी चेंजेस करने हैं या कैंसलेशन करने हैं, कुछ भी करना है, तो आपको ना किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। देखो, अगर आप पोर्टल लेते हो ना, तो पोर्टल में आपको सामने वाली कंपनी जिससे आपने पोर्टल लिया उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर आपको सीट ऐड करनी है, मील ऐड करनी है, व्हील चेयर ऐड करनी है, उसके अलावा आपको कोई कंडीशन देखनी है चेंजेस कैंसिलेशन की, या चेंजेस करने हैं या कैंसिल करना है, आपको हर चीज़ के लिए उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन आपको जैसे कोई आए चेंजेस के लिए, आपने फटाफट फिर उनको कॉल किया, कभी उन्होंने कॉल नहीं उठाया, ईमेल किया, नहीं जवाब आया, आसानी से 1 घंटे बाद आया, तो उसमें क्या होता है ना, कस्टमर, आप चेंजेस कैंसिलेशन में भी एक ट्रैवल एजेंसी की अच्छी खासी कमाई होती है, वो आप मिस कर दोगे। अगर हमने चेंजेस कैंसिलेशन वगैरह ये सब करना है तो एमिडियस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो कंपनी आपको एमिडियस दे रही है तो आपके हाथ में कंट्रोल होता है। इट इज़ जस्ट लाइक यू कंट्रोलिंग एवरीथिंग। सिर्फ उसको रिफंड प्रोसेस करवाने के लिए या री इशू करने के लिए ही आपको आगे भेजना पड़ता है। अगेन, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ के लिए भी आपको एयरलाइन से कुछ भी कांटेक्ट करना है, उसके लिए आपको आईटा ऑथोराइज्ड एजेंसी चाहिए होती है। बस किसी के लिए भी अगर आपको एयरलाइन से कांटेक्ट करना है तो आईटा ऑथोराइज्ड, अदरवाइज तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ खुद कर सकते हो। तो अगेन, अभी तक की स्टोरी ये है कि आपने एक नॉन आईटा कंपनी खोली जॉब करते हुए या काम या फिर स्टडी करते हुए, इनसे टाई अप किया, उन्होंने आपको या तो पोर्टल दिया या एमिडियस दिया। पोर्टल दिया तो आप उससे बुकिंग बना रहे हो, बेच रहे हो और अपना मार्जिन ऐड कर रहे हो। बहुत आसान है, टैब वगैरह किसी से भी यूज़ कर सकते हो, रास्ते में जाते जाते बुकिंग कर लो। अगर आपको एमिडियस दिया तो फिर आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है, आपकी कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी, ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकती है। एमिडियस उन्होंने नहीं दिया तो आप खुद भी एमिडियस अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई एमिडियस योरसेल्फ, एमिडियस की ऑफिस में जाकर के या ईमेल करके। मगर इसमें एक समस्या ये होती है कि आपके पास ना अवेलेबिलिटी नहीं होंगी ज़्यादा फ़्लाइट्स की, अवेलेबिलिटी कम होंगी। इसी के लिए आप चाहोगे कि भाई मुझे जो है कुछ अवेलेबिलिटी ज़्यादा देखनी है, एंड फॉर दैट हमको अपने आप को आईटा ऑथोराइज बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक चैलेंज आता है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू व्हेन यू आर आईटा नॉन आईटा एजेंट। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, पैसेंजर्स कहाँ से आएंगे। कस्टमर आना बेसिकली सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये मैंने देखा है, कई लोग गूगल पे इन्वेस्ट कर देते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, गूगल पे इन्वेस्ट करो, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत लोग आते हैं। लेकिन जो आप जिससे कंपटीशन कर रहे हो ना गूगल पे, वो बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब वो हज़ारों करोड़ रुपए लगा रहे हैं हर महीने के, तो उनसे हम compete नहीं कर सकते। ये अनइवन प्लेइंग फील्ड है, यहाँ पर आप नहीं जीत सकते। तो इसीलिए आप, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे फेसबुक अकाउंट, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका व्हाट्सएप, मे बी अगर आपके पास और कोई सोर्स है, वो है आपका मेन पॉइंट। प्लस आपका जो सोशल सर्कल है, ऑल दीज पीपल who are connected with us outside India, बेल्जियम, जो अपना लंदन से, एम्स्टर्डम, दे हैव देयर सोशल सर्कल। क्योंकि वहाँ पर देखो एक फ़ायदा है, अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हो, जैसे somebody staying in ऑस्ट्रेलिया, अगर कोई कैनबरा में रह रहा है, कोई सिडनी में रह रहा है, कोई ब्रिस्बेन में, मेलबर्न में रह रहा है, वो लोग जो है ना, उन लोगों के अपने 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 सर्कल्स हैं। अब जब आप किसी और कंट्री में होते हो ना, तो हमारी कंट्री का जो डायस्पोरा होता है वो काफ़ी मिल के रहता है। इन केस के अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारा डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा, वो एक साथ में है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ इलेक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है। तो अगर हमारे इलेक्शन जो भी एक सिचुएशन है, आपने सिर्फ उस कम्युनिटी में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के, मंदिर में जाकर के ये बोल दिया, चर्च में जाकर के बोल दिया कि भाई देखो मेरी ये बुकिंग है और ऐसा ऐसा सब कुछ है, और मतलब मैंने जो है ये अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली है, अगर कोई चाहता है बुकिंग बनाना तो प्लीज़ मुझसे बनाना, क्योंकि मैंने भी शुरू किया है। एंड देन यू विल सी, और सारे के सारे बिजनेस जो इंडिया के बाहर थे वो ऐसे ही ग्रो हैं। जो भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनके सोशल जो सर्कल है उसी से ग्रो हो रहे हैं वो एक एक करके, और बहुत सारे लोग हैं, मतलब आई हैव मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। सारे के सारे लोग टच में हैं, तो वो दे शेयर द स्टोरीज विद मी, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इस पे ज़्यादा कोशिश करना इन्वेस्ट करने की, इस पे अगर कुछ पैसा लगता है, इंस्टा ऐड, फेसबुक ऐड, ठीक है, मतलब वैसे एड्स इतना काम नहीं आएंगी, क्योंकि ऐड वाले लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे इतनी जल्दी। लेकिन आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके वर्ड को दे विल ट्रस्ट, बिकॉज आपकी यहीं पे रिलायबिलिटी आ रही है। तो इसको आप यूज़ करें, और यहाँ से आपने कस्टमर्स उठाए बिना पैसों के, यहाँ से आपने बुकिंग्स बनाई बिना पैसों की, तो जो पैसा आया यहाँ से वहाँ गया, बीच का आपका मार्जिन। एक तरीके से आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी है, ट्रेडिंग शुरू करी। कुछ महीने बाद
या कुछ साल बाद आपको लगा कि भाई मेरे लिए ये मार्केट है, कुछ लोगों को लगेगा कि मेरे लिए नहीं है, लेकिन अगर लगा भी तो आप सिर्फ ये काम नहीं कर रहे हो, ये तो साइड में चल रहा है, आप मेन काम कुछ और कर रहे हो। लेकिन अगर आपको लगा कि यार दिस इज माई पीस ऑफ केक, यू विल नाउ जंप टू आइटा। अब आप आइटा में घुसें, उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर आने की। पहले आप देख रहे हो कि आपका पीस ऑफ केक है या नहीं है तो घुस जाओ, नहीं है तो कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं हुआ, ना टाइम का वेस्ट हुआ, ना आपका जो है पैसा वेस्ट हुआ। हल्का सा एक एक्सपीरियंस ही मिल गया, आपका सोशल सर्कल बढ़ गया, लोगों को पता चला कि आप ये कर रहे हो, कुछ और नया कर रहे हो तो वो भी करना शुरू हो जाओ, बट यू हैव नॉट वेस्टेड एनीथिंग। तो ये पहला लेसन है इस चीज़ का कि अगर आप ऐसा करते हो तो। आई नो सम पीपल जिन्होंने किया, नहीं चला, छोड़ दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, ना टाइम का ना पैसे का। अब आइटा में क्या होता है उस पर आ जाते हैं ज़रा। आइटा मैं इसलिए बना रहा हूँ ये ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए बुकिंग वगैरह, मतलब अगर ट्रैवल एजेंसी वगैरह बनाते वक्त अगर आए तो आप ये वीडियो देखो, दोबारा से देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर छोटी छोटी ऐसी हैं जो शायद आप मिस कर जाओ व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस टाइम। नाउ आइटा के अंदर 3 पार्ट हैं, अगर आप रिसर्च करते हो तो आपने देखा होगा। एक होता है गो लाइट, एक है गो स्टैंडर्ड और एक है गो ग्लोबल। गो ग्लोबल तो मैं हटा देता हूँ, मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप ये मान के चलो इसका जो ईयरली का चार्ज है वो ही 38 लाख रुपए के आसपास है। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, बिल्कुल सही। तो 38 लाख का जो है हमारा ईयरली का ईयरली फ़ी है, एनुअल फ़ी, और आई थिंक 1.5-2 लाख की इनकी शुरू की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो इसको ये सिर्फ मेक माई ट्रिप, यात्रा वगैरह बड़ी कंपनियां इसको लेती हैं। गो ग्लोबल का मतलब ये है कि आपका सिर्फ ऑफिस एक कंट्री में नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर है। गो स्टैंडर्ड जो होता है ना, इससे पहले हम गो लाइट पे आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आइटा ना होने के क्या फ़ायदे हैं। आपको ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे आइटा ले लो, आइटा ले लो, फ़ायदा है, ये है वो है। आपको मैं कई सिचुएशंस बताऊंगा जहां पर आप बोलोगे कि आइटा ना लो तो ज़्यादा अच्छा है। वो एक राइट टाइम आएगा ना, तब आप आइटा लो। अगर वो राइट टाइम नहीं आया, इट इज़ नॉट, आपको नुकसान होगा उल्टा आइटा लेकर के, अगर आप उन सिचुएशन के अंदर आइटा लोगे तो। देखो, गो लाइट वो है जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम है, मतलब आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है करीब करीब 20,000 की। सच बताऊं तो आपको करीब 75,000 से 90,000 का पड़ जाएगा ये। अब आप बोल रहे होगे भाई ये क्या हो गया, 20,000 से सीधा 75-90,000 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ट्रैवल एजेंसी जो होती है ना, जब आप करवाते हो, अब देखो आप जब करवाओगे खुद करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन खुद करोगे तो 20 से 30,000 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप किसी एजेंट से कराओगे तो वो अपने आप बढ़ जाएगा। इसमें फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, फाउंडेशन का पेपर, एटलीस्ट आइटा फाउंडेशन का पेपर दिया हुआ होना चाहिए। उसकी कॉस्ट आती है कुछ 80,000, मतलब फ्रॉम 50,000 to 80,000 के बीच में कुछ भी आ जाती है। और जो है आपको हर 3 महीने में होता है वो, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी, मतलब अगर आप डायरेक्टली देते हो आइटा के साथ तो आपको 40-45,000 रुपये का पड़ेगा। किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू देते हो तो इंस्टीट्यूट को वो पड़ता है, क्योंकि वो आइटा सर्टिफाइड होता है, तो उसको पड़ता है 30-35,000 का। और उसके बाद आप उसमें वो अपनी फ़ीस ऐड करते हैं 30-40,000, 50,000, 60,000, और फिर आपको उतने का बेचते हैं। सो वो कोर्स है, अगर आप आइटा सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, ये आपने किया होना चाहिए, आपके कोई स्टाफ ने किया होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो आपको ना वो, मतलब ये पहली रिक्वायरमेंट है। फिर इसके अलावा आपको जो CVs है स्टाफ के वो दोगे, ऑफिस कहाँ पर रजिस्टर्ड है वो बताओगे, सारा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है, ये वो सारी चीज़ें रखती है कंपनी के पेपर, GST VST सब कुछ चलता है। फिर जा करके आप जो है गो लाइट के उसमें होते हो कि हाँ यू आर एलिजिबल। ये सारा काम आपको एजेंट करके देता है और वो अपनी फ़ीस अच्छी खासी चार्ज करता है। तो 70-75,000 रुपये आप मान के चलो कम से कम लगेगा। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू कर रहे हो और आपके पेपर्स पूरे नहीं है, कम है, तो ये तो चार्ज जाएगा। इसके बाद एनुअल पेमेंट आपकी जाती है करीब करीब, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 15,000-16,000 के आसपास से लेकर के 50,000 के बीच में। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी कितने कस्टमर्स हैं। जितने कस्टमर्स होंगे, ज़्यादा कस्टमर्स है तो एनुअल फ़ी ज़्यादा लेगा आइटा रॉयल्टी के हिसाब से, कम कस्टमर्स है तो कम लेगा, 60,000 तक, 16,000 तक ले लेगा आपसे मिनिमम। अब ये देखो, 2 चीज़ें हो गई। अगेन आइटा है तो यू कैन इशू टिकट्स, इशू कर सकते हो टिकट्स को।
अब मैं आपको दो चीज़ों का डिफरेंस बताऊंगा, एक आईटा गोलाइट और स्टैंडर्ड जो आपको सब बताएंगे, दूसरा आईटा गोलाइट और नॉन आईटा के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अब देखो, गो स्टैंडर्ड जो है इसके अंदर एक और चीज़ होती है। गो स्टैंडर्ड के अंदर आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस है करीब आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट 1,25,000 के आसपास, मतलब 1.5 लाख मान लो मोटा मोटा। और अगर आप बात करोगे एनुअल पेमेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही है इनकी। एनुअल पेमेंट इज़ समवेयर अराउंड दिस ओनली, 50,000 तक मैक्सिमम मान लो, 20,000 से 50,000, ये वेरी कर, जो मैं अमाउंट आपको बता रहा हूँ ये ऊपर नीचे हो सकता है, आईटा इसको रिवाइज कर सकता है, तो आप ये आईटा की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, इसको तो मैं हटा रहा हूँ गो ग्लोबल को। डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है कि गो लाइट के अंदर ना देयर इज नो कमीशन, आपको कमीशन नहीं मिलती। कमीशन इज लाइक कैशबैक, जैसे आप पेटीएम करते हो, गूगल पे करते हो, फोन पे कुछ भी करते हो, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, कैशबैक मिलता है, वो बेसिकली होती है आपकी कमीशन। वैसे ही जब आप बुकिंग बनाते हो ट्रैवल एजेंट्स, तो आपको बेस फेयर जो होता है उसके ऊपर कुछ कमीशन मिलती है, 5%, 10%। एयरलाइन चाहती है कि आपको कमीशन देंगे तो आपका मार्जिन बढ़ेगा, आप उनकी फ्लाइट ज़्यादा बेचोगे। सेम वे यहाँ पर कमीशन मिलती है, यू गेट कमीशन हेयर, यू गेट कमीशन हेयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कमीशन मिलती है। बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है कई बार, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मार्केट में लोग रेट टू रेट प्राइस बेच देते हैं और जो उनका प्रॉफिट है वो कमीशन है, और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये इतना रेट टू रेट कैसे बेच रहे हैं, क्योंकि पीछे से कमीशन मिल रहा है, वो आपको गो लाइट पे नहीं मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ना कैश का वो नहीं मिलता एक्सेस, नो कैश। नो कैश का मतलब है, अब देखो यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि गो स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना पैसा दिया मिल गया गो स्टैंडर्ड, भाई इसके बाद में आपको ना बैंक गारंटी भी देनी पड़ती है, बैंक गारंटी भी देनी पड़ती है, जिसके मतलब ये होता है कि आपने इतना पैसा दे दिया, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, अब उतने की आप टिकट्स इशू कर सकते हो बिना किसी ट्रबल के। मतलब जैसे आपने देखी होंगी अगर एमेडियस की वीडियोस, तो फॉर्म ऑफ पेमेंट जो कैश है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले बैंक गारंटी दी हुई है। एयरलाइन आईटा को कोई दिक्कत नहीं होती कि आप इशू मतलब पैसे दोगे नहीं दोगे, उनके पास आपकी बैंक गारंटी पड़ी है। लेकिन ऊपर यहाँ पर कोई बैंक गारंटी नहीं होती गोलाइट में, तो आपको कोई जितनी भी बुकिंग बनानी है वो कैश पे नहीं होगी, उसी वक्त पैसा दोगे। पहली बात तो ये समझो कि जब भी आप बुकिंग बनाते हो, अगर ट्रैवल एजेंसी बुकिंग बनाती है और आपने वॉइड वाली वीडियो देखी है एमेडियस की, तो आप समझ जाओगे कि ट्रैवल एजेंसी सीधा पैसा जो है वो एयरलाइन को नहीं देती, ARC या फिर BSP को देती है, वो आगे जो है जा करके देती है पैसा टू एयरलाइंस। ARC चलता है सिर्फ USA के अंदर, BSP चलता है बाकी सारी ट्रैवल एजेंसी, तो हम लोग BSP में के थ्रू पे करेंगे। अगर आप गोलाइट में हो तो या तो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी पड़ती है, या फिर आप पेमेंट करते हो इजी पे से। इजी पे मान लो जैसे है पेटीएम, एक वॉलेट है, वहाँ जाओ, पैसा डालो और उसको पे करो। इसकी ट्रेनिंग आपको फ्री में दे देते हैं सिंगापुर से। व्हेन यू हैव आईटा गोलाइट, तो सिंगापुर वाले लोग आपको बता देंगे कि इस तरीके से आप इजी पे से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ये पैसे आपको खुद डालने पड़ेंगे। फ़ायदा क्या है, यहाँ पे गो स्टैंडर्ड में डालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने पहले बैंक गारंटी दी हुई है, फटाफट इशू करो। कई बार क्या होता है ना, आप कस्टमर से पेमेंट लेते हो, पेमेंट गेटवे के थ्रू आ रही है, 3 दिन लगा देती है, लेकिन आपको आगे तो अभी देना है, तो आपका पैसा क्रंच बीच में फंसा रहता है। यहाँ पर क्या फ़ायदा होता है कि आपको देखना ही नहीं है, आप 3, 4, 5 दिन के बाद पेमेंट कर दोगे BSP लिंक पे जाके, लेकिन यहाँ पर आपको जो गोलाइट है इधर आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। उस वक्त रिचार्ज करोगे, रिचार्ज करने के बाद उससे पे कर दोगे, जिसकी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी आसानी से जब आप गोलाइट में आओगे, विच इज़ नॉट अ बिग थिंग, बहुत आसान चीज़ है ये। अब ये तो दूसरी चीज़ हो गई, मतलब क्या है ना, यहाँ पर जो है आप फंस जाओगे कैश फ्लो में। गोलाइट में आप फंस सकते हो कैश फ्लो में कि भाई हमारे जो पेमेंट है वो तो फटाफट करनी है एयरलाइन को, और कस्टमर कई बार दे रहा है आधे पैसे, कई बार कह रहा है थोड़ी देर बाद दूंगा, तो आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा कैश के साथ। यहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ पर आप आराम से इशू करते रहो, कैश की चिंता मत करो, वो पहले ही गया हुआ है काफ़ी सारा गारंटी के तौर पे, वो बढ़ती भी रहती है आपकी जो लिमिट है, जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे हम लोग तीसरी चीज़ देखते हैं जो बहुत ज़रूरी है कि चलो एक आपने देख लिया कि कमीशन नहीं मिल रही, एक हो गया कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हो कि कैश है नहीं है, तीसरी चीज़ है कि एयरलाइन जो है ना उसका एक्सेस
गोल्ड स्टैंडर्ड में बड़ा ज़बरदस्त होता है। हर तरह की एयरलाइन आपको आसानी से दिख जाती है। एयरलाइन इन गो लाइट इन गो स्टैंडर्ड आपको बड़े आसानी से बहुत सारी एयरलाइंस का एक्सेस मिल जाता है। अगर आप गो लाइट की बात करोगे ना तो एयरलाइन का एक्सेस में प्रॉब्लम है। मैंने इसे एयरलाइन एक्सेस मतलब जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनको बुकिंग बनानी होती है एयर कनाडा पे। अब एयर कनाडा की बुकिंग बनानी है, वो आ ही नहीं रही ढंग से गो लाइट पे। एयर इंडिया की बनानी है, वो डोमेस्टिक फ्लाइट से नहीं आ रही है उसकी, एयर इंडिया की। ब्रिटिश एयरवेज बिल्कुल ही नहीं दिखा रही। अब आप कहोगे यार मेरा बिजनेस ही ब्रिटिश एयरवेज का है, मेरा बिजनेस ही जो है वो एयर इंडिया का है, मेरा बिजनेस ही एयर कनाडा का है, या फिर रॉयल एयरलाइंस का है अब नेपाल का। तो आप नहीं समझ पा रहे कि इसको करें कैसे। वहाँ पर आप बोलोगे यार तो गलत ले लिया गो लाइट, कि हमने जब नहीं था गो लाइट तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब आप नॉर्मल ट्रैवल एजेंट थे। वहाँ पर आपके साथ में जो एसोसिएटेड ट्रैवल एजेंट था, आप उसका पोर्टल यूज़ करके सब कुछ कर पा रहे थे। अभी आप फंस गए क्योंकि आपने आईटा गो लाइट ले लिया, और यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि आपके पास ना ही कमीशन आ रही है, ना ही कोई कैश मतलब कैश में पेमेंट नहीं कर पा रहे आप उस टाइम पर, ईजी पे में करना पड़ रहा है, और एयरलाइंस का एक्सेस भी नहीं मिल रहा आपको। तो यू लाइक कि ये तो दिक्कत है। तो आप फिर बोलोगे इट इज़ बेटर टू हैव अ गो स्टैंडर्ड, विच इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि गो स्टैंडर्ड में आपको बहुत सारे एक्सेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंस बताऊंगा कि क्यों आपको जो है गो लाइट लेने से पहले सोचना चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखो आप एक और चीज़ कि अगर मैं गो लाइट को यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ नॉन आइटा से, कोई भाई गो लाइट है किसी के पास और एक नॉन आइटा है। अगर हमारे पास गो लाइट है तो पहली बात तो आपको कमीशन नहीं मिलेगी, नो कमीशन, ठीक है। और अगर आप वहीं पे नॉन आइटा हो तो आप किसी और ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग बना रहे हो तो भाई वो तो कमीशन आपको पूरी देगा। ही विल गिव यू फुल कमीशन, जितनी भी होती है वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका भी कंपटीशन है। जहां पर यू फील चीटेड आप उनके साथ काम ही नहीं करोगे, उनको पता है, इसलिए वो आपसे चीट नहीं करते। दिस इज व्हाट दे डू। पहली चीज़ कमीशन मिलेगी। दूसरी चीज़ आपको मिलती है क्योंकि आप नया काम शुरू कर रहे हो तो नो सपोर्ट, भाई आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली। खुद टिकट इशू करो, और नहीं कर सकते तो जो है कोई बंदा ढूंढो जो कर सकता है और उसे हेल्प लो और उसको पैसे दो उस चीज़ के। तो या फिर खुद इतने ट्रेंड हो जाओ, जिसके लिए हमारे पास लोग आते हैं कि हमको पूरा ट्रेन होना है कि भाई एमडीएस सीख के पूरा एकदम एंड तक जाना है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर आपके पास कोई नॉन आइटा एजेंट हो, आप किसी पोर्टल या किसी कंपनी के साथ टाई अप हो, तो आपको सपोर्ट मिलती है। किसी भी टाइम कॉल करोगे, चेंजेस कैंसलेशंस वगैरह सबके लिए सपोर्ट मिलेगी। तो आप आराम से एज अ सेकेंड बिजनेस ट्रैवल वाला काम कर सकते हो। अगली चीज़, अगर आप गो लाइट है आपके पास तो एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब जैसे मैंने बोला कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको जान के बड़ी मतलब शौक लगेगा कि ये जो कंपनीज है मेक माई ट्रिप, यात्रा वगैरह, ये आपको एक हफ्ते का क्रेडिट दे देती हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप बुकिंग बना लो, आप 5 दिन बाद पेमेंट कर देना, 6 दिन बाद पेमेंट कर देना। और ऐसा करती है ये। अब अगर आप पुराने हो जाओ तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही दे देंगे, पहले दिन कम लिमिट देंगी फिर बढ़ा देंगे, क्योंकि वो चाहती है कि आप जो है ना उनके साथ बुकिंग बनाओ और बना करके आप जो है आपको कैश क्रंच ना आए, जिसकी वजह से आप उनके साथ ज़्यादा एसोसिएट होगे। जैसे आप देखोगे आजकल सिंपल पे है, लेजी पे है, ये सारे कंपनीज हैं, उनको पता है कि किसी को अगर मोबाइल रिचार्ज करना है, वो क्रेडिट कार्ड नहीं है, अगर है भी तो होएगा चलो ठीक है, फटाफट बटन दबाया हो गया। लेजी पे से 1 मिनट में पे हो गया, 1 महीने बाद पे कर देंगे। सिंपल पे तो 15 दिन बाद पे कर देंगे। वो उसकी हैबिट बना रहे हैं। उनको पता है कि अगर आपको उधार पे कोई चीज़ करनी है जिसमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो लोग उसको पसंद करते हैं। सेम वे यहाँ पर क्या है कि आपके पास आपको क्रेडिट मिलता है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कमीशन, जो मैंने आपको बताया था अभी। कमीशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वहाँ पे मिलती ही नहीं है। दूसरी चीज़ एक्सेस। भाई एक्सेस जो है ना वो सारी एयरलाइंस का मिलता है आपको, फुल एक्सेस। जब आप नॉन आइटा ट्रैवल एजेंट होते हो ना, क्योंकि आप किससे टाई अप होते हो, आप टाई अप होते हो मेक माई ट्रिप, यात्रा, उनसे ज़्यादा एक्सेस किसके पास होंगे। तो फुल एक्सेस मिलता है आपको वहाँ पे। और यहाँ पर जब आप गो लाइट में होते हो तो आपको नो एक्सेस, यू डोंट गेट एनी एक्सेस ऑफ एयरलाइंस लाइक एयर कनाडा, ब्रिटिश एयरवेज, एयर इंडिया, इनका एक्सेस नहीं मिलता। अब आप देखो और आप नॉर्मली इसको कंपेयर करो, और यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट भी किया, यू हैव डन सम इन्वेस्टमेंट। भाई 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो लगाया आपने यहाँ पे, और यहाँ पर यू हैव इन्वेस्टेड नथिंग।
ज़ीरो, शून्य। और ऐसा नहीं है कि आइटा हो तो, देखो मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आप आइटा भी हो तो ऐसा नहीं है कोई आपके पास एक्स्ट्रा कस्टमर आ जाएगा। अगर हम इंडिया में हैं तो हमारे पास कोई इतना कस्टमर अवेयर नहीं है जो कह रहा है कि ये आइटा ऑथराइज्ड है, इससे लो। भाई ठीक है, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सस्ता फेयर दे रहे हो तो आपसे ले लेंगे। तो आइटा की वजह से आपके जो कस्टमर्स हैं वो नहीं बढ़ने वाले शुरू में। हाँ, वो बड़े स्केल पे बढ़ेंगे, लेकिन अभी सबको आप जिस स्केल में काम करेंगे हम लोग, उसमें नहीं चाहिए। मतलब अगर आप आइटा ऑथराइज्ड हो या नहीं हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको यह है कि आपके पास प्राइस सस्ता है, आप रिलायबल हो, आपको जानते हैं, ठीक है। आइटा से ज़्यादा रिलायबिलिटी तो हमें लगती है कि अगर वो मेरा दोस्त है या मैं उसको जानता हूँ या मेरे दोस्त का दोस्त है, आई एम हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है, इससे खरीद सकते हैं हम ये चीज़। सो नाउ इफ़ यू सी, यहाँ पर जो फ़ायदा होना चाहिए आइटा का कि आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, वो तो इतना नहीं होता। एटलीस्ट हमारी कंट्री में तो नहीं होता अभी इस पॉइंट पे। मे बी गोइंग फॉरवर्ड कुछ साल के बाद ये फ़र्क पड़ेगा, अभी फिलहाल नहीं है। तो और जो नुकसान है वो तो बहुत सारे हैं, दैट यू कैन सी हियर। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप जब तक श्योर ना हो, आप आइटा गोलाइट में भी ना जाए। जैसे आप श्योर हो जाओ 100% आइटा गोलाइट में जाओ। आइटा गोलाइट विल गिव यू फुल एक्सेस एवरीथिंग, बट फुल एक्सेस मतलब सारी एयरलाइंस का नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टिकट इशू करने का मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और फिर गो स्टैंडर्ड पे भी जाओ, एक एक करके, एक एक स्टेप ले करके, लेकिन सोच समझ के, ताकि, क्योंकि आई हैव सीन सम वीडियोस, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब लोग बोलते हैं आइटा ले लो, गोलाइट ले लो, गोलाइट में अच्छा हुआ। यार गोलाइट लेकर के भी लोग परेशान ही हैं। काम करना, किसी से पूछ लेना जिसने गोलाइट लिया हुआ था, वो उसको यूज ही नहीं कर पा रहा। सिर्फ एमिडियस के लिए कुछ फ्लाइट्स का एक्सेस मिल जाता है, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा अच्छा तो वो पोर्टल में बुक कर रहा था। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप गोलाइट मत लो, बिल्कुल गोलाइट लो, लेकिन तब लो जब आप श्योर हो। आप अपना पैसा वेस्ट मत करो। आई हैव सीन इट, दिस थिंग हैपनिंग कि पैसा लगा करके वेस्ट हो गया, तो वो मत करो। आप पहले, सबसे पहले इन कंपनी से पोर्टल्स लो। हो सकता है एमिडियस मिल जाए, ना मिले खुद अपना एमिडियस लो, इन लोगों से टिकट इशू कराओ, फिर गोलाइट पे जाओ, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पे जाओ, मेक अ बिग कंपनी। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं ना, वो सारे बड़ी बड़ी कंपनी खोल लें एंड दे गेट अ बिग सक्सेस। एंड दैट इज़ वाई वी हैव टेलीग्राम चैनल और हर जगह पे। और इसीलिए हमारा जो सेशन है सैटरडे का 12 अगस्त, परसों है आज के, अगर ये वीडियो जैसे आज अपलोड हो जाती है तो परसों आपको ये सेशन देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और जो है यूट्यूब में आई विल सी इफ़ वी कुड डू अ लाइव, विल डू, एंड वी विल ऑल्सो डू अ लाइव ऑन फेसबुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई, सोचा था कि इतनी बड़ी नहीं बनाऊंगा, छोटी सी बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन ये काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस था। बहुत टाइम से मैं रुका हुआ था इसके लिए कि बताऊंगा, बट देन इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आया है या फिर कुछ जो आपको लगता है कि आपके लिए नहीं था इसके अंदर, तो प्लीज़ उस पर कॉमेंट बॉक्स में बताएं। एंड ऑल्सो प्लीज़ टेल मी अगर आप कौन सी चीज़ आपको हेल्प करी इसके अंदर, क्या आप डिसीजन ले पा रहे हो, बिकॉज दिस इज समथिंग आई विल रीड पर्सनली। मुझे पढ़ना है, मुझे देखना है कि आप में से कितने लोग इसके बाद का डिसीजन को चेंज हुआ या सेम है, या फिर आपने जो है कुछ और प्लान किया। तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इसने कुछ हेल्प किया या नहीं किया। And I will see you in the next video. I hope it will be on global indicators and Amadeus and some more. So thank you so much. You can join the Travel Academy English channel and you can join this. Subscribe कर सकते हो अगर नहीं किया हो तो। हम लोगों का काम है, हम लोगों की कोशिश है कि सारे के सारे ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस लें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। Thank you so much for watching this one. I will see you in the next video. Bye bye.